मूवी के स्टार्ट होते ही हमें दो लड़कियां दिखाई जाती है। उनमें एक लड़की का नाम कोल था जो मूवी की मेन कैरेक्टर है। इन दोनों फ्रेंड्स के बीच बहस हो जाती है और ये एक दूसरे से अलग अलग हो जाती है। कोल जब थोड़े दूर आती है तो उसे उसकी फ्रेंड की चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो देखती है कोई अननोन पर्सन उसके फ्रेंड को बेहोश करके ले जा रहा है। इसके बाद कोल को भी कोई पकड़ लेता है। जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बॉक्स में पाती है। उस बॉक्स में रेड कलर की लाइट जल रही थी। वो बहुत चिल्लाती है, बॉक्स को पीट रही थी और थोड़ी देर बाद वो बॉक्स के बाहर आ जाती है। उस वक्त वो एक जंगल में थी। तभी उसे याद आता है कि पिछली रात को तो उसकी फ्रेंड को भी कोई बेहोश करके ले आया था। उसे लगता है कि उसके फ्रेंड को भी यहीं पर लेकर आया हो, इसीलिए कोल उसे आवाज लगाती है। तभी कोल को दो लड़कियां मिलती है। उनको किडनैप करके लाया गया था। उनमें एक लड़की का नाम सीना होता है। सीना कोल से पूछती है कि क्या तुम्हारे पास मोबाइल है। तब कोल सोचती है कि जिस बॉक्स में उसे बंद करके रखा गया था शायद उसका फोन उसमें हो, लेकिन फोन वहां पर नहीं था। अचानक से कोल को अटैक हो जाता है। देखते ही देखते कोल बेहोश हो जाती है, लेकिन वो बेहोश होने के बावजूद भी सब कुछ देख पा रही थी जो वहां पर चल रहा था। कोई आदमी कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा है। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तो वो देखती है वहां पर सीना तो है ही नहीं, सिर्फ उसकी फ्रेंड खड़ी है वहां पर। कोल सीना के फ्रेंड से पूछती है कि सीना कहाँ गई है। उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि जब तुम बेहोश हो गई तब वो वहाँ से चली गई। वो लड़की उसे बेहोश होने के रीज़न पूछती है, जिसपे कोल बताती है मुझे एक डिसऑर्डर है जिसकी वजह से मुझे अटैक हो जाता है और मैं बेहोश हो जाती हूँ। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है, जब कोल बेहोश होती है तो वो रियलिटी कैसे देख रही थी। वो सेम वही चीज़ देख रही थी जो एक्समैन देख रहा था, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। फिर ये दोनों लड़कियां उसी तरफ जाती है जहां सीना गई थी। थोड़ी दूर उन्हें सेम बॉक्स मिलता है जिसमें कोल कैद थी। तभी इन्हें मास्क पहना आदमी नजर आता है। उस आदमी को देखकर छुप जाते हैं। ये एक्समैन वही था जिसे कोल ने तब देखा था जब वो बेहोश थी। वो एक्समैन उस बॉक्स की तरफ ही आ रहा था। तभी कोल को अटैक होता है और फिर से वो एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। सीना की फ्रेंड कोल को बेहोश होता देख के वहाँ से भाग जाती है, लेकिन एक्समैन उसे देख लेता है और उसके पीछे लगता है। कोल ये सब देख पा रही थी कि उस लड़की का पीछा किया जा रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद एक्समैन उसके तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन वो जाकर एक पेड़ को लगती है। सीना की फ्रेंड कुल्हाड़ी पकड़ के एक्समैन पे अटैक करती है, लेकिन एक्समैन उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। कोल को जब होश आता है तो वो सीना के फ्रेंड के पास जाती है। वो देखती है सीना की फ्रेंड मर चुकी है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती है। जंगल के चारों तरफ एक डिवाइस लगाई गई थी। जब कोल उस डिवाइस से दूर जा रही थी तो वो अपने आप ही ग्रीन हो रहे थे। कोल जंगल से बाहर आ गई थी और वो वहाँ से भाग सकती थी, लेकिन ये डिवाइस अल्ट्रासोनिक वेव उसे भागने नहीं दे रहे थे। एक और चीज भी थी जिसे उसके दिमाग में फीड किया गया था, जिससे वो उस एक्समैन से कनेक्ट हो पा रही थी। कोल देखती है एक लड़की उसी तरफ भागते हुए आ रही है और इस लड़की के पीछे एक्समैन भी था। एक्समैन उस कुल्हाड़ी को उस लड़की की तरफ फेंकता है और वो लड़की जख्मी हो जाती है। तभी वहाँ पर एक और आदमी भागता हुआ आ रहा था और वो आदमी कोल को ही मारने आ रहा था, लेकिन एक्समैन उसे रोक लेता है। ऐसा लग रहा था कि वो कोल की जान बचा रहा था। जो आदमी कोल को मारने आ रहा था वो होता है सिकमैन। यहाँ एक्समैन और सिकमैन की लड़ाई होती है और कोल उस लड़की को लेकर वहाँ से भाग जाती है। हम देखते हैं सिकमैन ने एक्समैन को मारकर जख्मी कर दिया था और वो जाता है कोल को पकड़ने। कोल उस लड़की को एक जगह छुपाकर मदद के लिए जाती है। तभी सिकमैन उस लड़की के पास आकर उसे मार देता है। कोल के सामने एक आदमी आता है और ये होता है पिगमैन। पिगमैन कोल को मारने की कोशिश करता है। भागते भागते कोल वहाँ के कैबिन में पहुँचती है। तभी कोल के पीछे कोई आता है और कोल उसे मार देती है। वहाँ पर एक लड़की होती है जिसे बाकी लड़कियों की तरह यहाँ पर किडनैप करके लाया गया था। तभी वहाँ सीना आती है और उसके साथ एक लड़की भी होती है। वो लड़कियाँ जब अपने एक साथी को मरा देखती है तो वो डर जाती है। कोल उन्हें बताती है कि मैंने इसे जानबूझकर नहीं मारा, बल्कि अचानक से मौत हो गई है मेरे हाथ से। कोल को फिर से अटैक होता है और वो फिर से एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो जाती है। इस बार वो अपने फ्रेंड को देखती है जिसे कोई छुपा रहा होता है। कोल को जब होश आता है तो वो लड़की जो सीना के साथ आई थी वो कोल के सामने डरी हुई बैठी थी। उस लड़की का नाम रोज होता है और यहाँ कोल की और रोज की दोस्ती हो जाती है। अब कोल सोचती है कि जब वो बेहोश होती है तो वो एक्समैन के दिमाग से कैसे लिंक्ड हो जाती है।
कोल को याद आता है कि जब उसे जंगल में लाया गया था तब उससे पहले एक सर्जरी रूम में लेके गए थे। डॉक्टर ने वहाँ पर उसकी आंखों के साथ छेड़छाड़ की थी। कोल सोचती है कि अगर मेरे आंखों के साथ छेड़छाड़ की गई है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हर विक्टिम के साथ किया गया है। इसलिए कोल उस मरी हुई लड़की की आंख निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि वहाँ वायर सेटअप किए गए हैं और यहाँ पर वो सारी स्टोरी समझ जाती है कि कैसे उस एक्समैन के दिमाग से कनेक्ट हो रही थी। लेकिन उस आदमी के दिमाग से सिर्फ कोल ही कनेक्ट हो रही थी और कोई नहीं, और ये कोल के उस डिसऑर्डर से हो रहा था। तभी वहाँ सीना भी आ जाती है और कोल उसे सब कुछ बता देती है। कोल बताती है कि हम सबके लेफ्ट आई में वायर सेटअप की गई है ताकि किलर हम पे नज़र रख सके। जब मैं उस आदमी के दिमाग से कनेक्ट हुई थी तो मैंने अपने फ्रेंड को भी देखा था और कोई उसकी मदद कर रहा था जो कि बीस्ट था, और वो मेरी फ्रेंड का गार्डियन बीस्ट था। इसका मतलब ये है कि यहाँ जितने भी बीस्ट है वो हर एक विक्टिम का एक एक गार्डियन बीस्ट है जो अपनी लड़की की हिफाजत करता है और बाकियों को मारता है। और तो और कोई लड़की मारी गई तो उसका गार्डियन बीस्ट भी मारा जाएगा। जब हमने देखा था सिकमैन कोल को मारने आ रहा था तब एक्समैन ने उसे बचाया था, क्योंकि एक्समैन असल में कोल का गार्डियन बीस्ट था। ये एक गेम की तरह सेटअप किया गया था सिर्फ पैसे की लालच में, और सबसे लास्ट में जो बच जाएगा वो इस गेम का विनर होगा। यहाँ पर सीना सोचती है कि अगर मैंने कोल और रोज को मार दिया तो डेफिनेटली उनके गार्डियन बीस्ट भी मारे जाएंगे। इसके बाद में मैं कोल के फ्रेंड को भी मार दूंगी, उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाएगा और फिर वो विनर बन जाएगी। कोल और रोज को जब पता चलता है कि सीना उन्हें मारने का सोच रही है तो वो दूसरे कैबिन में आते हैं। तभी उनके कैबिन के बाहर सिकमैन आता है, इसलिए ये दोनों पीछे से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और सिकमैन रोज को घसीटते हुए ले जाता है। वो उसे मारने की कोशिश करता है। तभी कोल मेन डोर से अंदर आती है, लेकिन सिकमैन रोज को छोड़कर कोल को पकड़ लेता है और रोज कोल की जान बचाने के लिए सिकमैन की उंगलियां काट लेती है। दोनों लड़कियां मिलकर सिकमैन को मार डालती है। तभी वहां पर एक और गार्डियन बीस्ट आता है जो इन दोनों का नहीं था, लेकिन वो सिकमैन के डेड बॉडी को देखकर वहां से भाग जाता है। तभी कोल बाहर आती है और सीना भी उसके सामने होती है जो कोल के फ्रेंड को ढूंढ रही होती है उसे मारने के लिए। हाँ, वो गार्डियन बीस्ट आता है जो थोड़ी देर पहले आया था, रोज को पकड़कर वहां से ले जाता है और उसे मारने लगता है। ये जो गार्डियन बीस्ट था ये सीना का होता है। कोल का गार्डियन बीस्ट यानी कि एक्समैन सीना के सर के 2 टुकड़े कर लेता है और उसे मार देता है। अंदर उसका गार्डियन बीस्ट भी मरता है और रोज की जान बच जाती है। फिर कोल अपने गार्डियन बीस्ट को खुद ही मार देती है ताकि वो उसके फ्रेंड और रोज के जान का खतरा ना बने। जब अपने फ्रेंड को सही सलामत देखती है तो वो बहुत खुश हो जाती है। तभी वहाँ एक और गार्डियन बीस्ट आता है और ये गार्डियन बीस्ट कोल के फ्रेंड का होता है। कोल को फिर से अटैक होता है और वो बेहोश हो जाती है। रोज कोल की फ्रेंड का गला काट देती है जिससे वो मर जाती है और उसका गार्डियन बीस्ट भी मर जाता है। कोल को जब होश आता है तो वो अपने फ्रेंड को मरा हुआ देखती है और वो रोज को बुरा भला कह के भगा देती है। हम देखते हैं कोल जंगल से बाहर उन्हीं डिवाइस के पास आती है। यहाँ पर वो अपने लेफ्ट आई को खुद ही निकाल लेती है। आँख के निकलते ही कोल को अल्ट्रासोनिक वेव भी नहीं सुनाई दे रही थी, इसलिए वो वहाँ से बाहर निकल जाती है और रोज को विनर बनाया जाता है। दूसरी तरफ हम एक आदमी को देखते हैं जो वो देख रहा था जो जंगल में हो रहा था। तभी वहाँ पर कोल आती है और उसे बेहोश कर देती है। यह आदमी उस कंपनी का मेंबर था जिसमें लोगों को मारा जा रहा था। उस आदमी से बाकी पार्टनर्स के नाम पूछती है और उसे मार डालती है। इसके बाद कोल बाकी लोगों को मारने का प्लान बनाती है और ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।